वर्ल्ड कप 2023 को स्टार्ट होने में एक महीने से भी कम का टाइम है और कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि जी हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप मेरे पीछे बेन स्टोक देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ बेन स्टोक के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे, हालांकि हैं और लिस्ट में, उनके बारे में आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वर्ल्ड कप आने में जितने दिन कम होते जा रहे हैं उतनी ही हमारी तैयारी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे बेन स्टोक की, जिसको आप जानते हैं एज एन ऑलराउंडर। जी हाँ, बेन स्टोक जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, फिर उसके बाद उन्हें वापस बुलाया गया। ओडीआई से नहीं, ऑल्दो जब वो एशेस खेल रहे थे, उसके बाद वो जब अभी वापस आते हैं ओडीआई में तो उतनी ही ताबड़तोड़ तरह से आते हैं और उन्होंने कुछ 182 रन जड़ दिए और अपनी टीम को 181 रनों से जीताया। मतलब जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे, आज तक इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज ने 182 रन नहीं किए थे। तो पहला रिकॉर्ड तो इन्होंने ये बना दिया कि हाईएस्ट रन बना दिए अपनी अपनी टीम की तरफ से और अपनी टीम को 181 रन से जिता दिया। इसमें सिर्फ उन्होंने महज 124 बॉल ली। मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अब बेन स्टोक की जब बात करते हैं, चाहे आप वर्ल्ड कप की बात करें, याद कीजिए लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड जीती थी, वो लास्ट में जब 4 जो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी, बट स्टिल वो जो वर्ल्ड कप था, जो फाइनल था, वो जीते बेन स्टोक की ही वजह से कहीं ना कहीं थे। उसके बाद आप आ जाइए एशेस में। एशेस का हमें वो एशेस की पारी याद है जहां पर बेन स्टोक ने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो अक्सर बड़े मैचों में बड़ी बड़ी पारी खेलने के लिए बेन स्टोक जाने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी क्लासन की, जिन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका को इस तरह से जिताया, इस पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर चले गए जहां पर शायद ऑस्ट्रेलिया के पास कोई उपाय नहीं बचा था। हेनरी क्लासन ने 174 रन की पारी खेली और केवल 83 बॉल में, केवल 83 बॉल ली उन्होंने, अपनी टीम को 164 रनों से जिताया, जिसमें उन्होंने 13 छक्के और 13 चौके डेविड मिलर के साथ मिलकर उन्होंने कारनामा करा। आखिरी के 10 ओवरों में कुछ 173 रन मारे हैं साउथ अफ्रीका ने। मतलब पूरी की पूरी टीम कुछ मोर देन 400 रन, सबसे ज्यादा बार मोर देन 400 रन मारने वाली टीम बनी है। अब से पहले 6 बार ये कारनामा किया था इंडियन टीम ने और 6 बार किया था साउथ अफ्रीकन ने, बट साउथ अफ्रीका एक बार और करके 7वीं बार हो गई है और आज साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा बार 400 से ज्यादा मारने वाली टीम बनी है और उसमें हेनरी क्लासन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आखिरी के 10 ओवर में डेविड मिलर के साथ मिलकर के उन्होंने 173 रन मारे हैं 10 ओवर में और 174 रन जब इन्होंने जो अपने मारे हैं, इन्होंने 83 बॉलों में 13 चौके और 13 छक्कों की मदद से। इसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो बड़ी बड़ी पारी आई है, ये स्टेटमेंट पारी बताती है कि किस तरह से ये प्लेयर्स तैयार हैं। अगला प्लेयर है बाबर आजम। हालांकि बाबर आजम का बल्ला कहीं ना कहीं शांत जरूर हो गया इस 151 की पारी के बाद, लेकिन ये 151 की पारी एक बड़ी पारी थी, एक इंपॉर्टेंट टाइम पर आई हुई पारी थी, एशिया कप की पारी थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने इस पारी को इसमें इंक्लूड किया है, बिकॉज 150 रन एक प्लेयर का आना इज अ बिग डील और ये पारी आई थी एक क्रूशल मोमेंट पर। शायद इसी वजह से 131 बॉल आपको दिख रही है, जिससे बॉल और रन का फासला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस टाइम पर पाकिस्तान की अर्ली विकेट्स गिर गई थी नेपाल के खिलाफ और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नेपाल हावी हो रहा है इस मैच में, जो पहला एशिया कप का मैच था, 30 ओवर जो थे वो कहीं ना कहीं नेपाल जो था वो भारी पड़ा था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम इफ्तिखार के साथ मिलकर के एक अच्छी पारी, एक अच्छी साझेदारी करते हैं और 150 रन मारते हैं, जिसमें 14 चौके मौजूद थे और 4 छक्के थे। तो ये बाबर आजम की पारी बताती है कि वो भी किस तरह से इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। अगला प्लेयर हमारे पास है कोई नहीं, किंग कोहली। जी हाँ, किंग कोहली के फॉर्म को लेकर के पिछले साल तक शायद कहीं ना कहीं कंसर्न था, लेकिन अब किंग कोहली के फॉर्म को लेकर के कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। अब किंग कोहली ने जिस तरह से रन स्कोर किए हैं लगातार, वो बताता है कि आप तैयार हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं। और यहां पर जिस तरह से लगातार किंग कोहली स्कोर करते जा रहे हैं, 122 रन पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, पाकिस्तान जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जहां पर पहले मैच में इंडिया स्ट्रगल, हालांकि वो मैच कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो मैच आपको आधे में बारिश की वजह से रह गया था और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन वहीं पर जब वो मैच दूसरी बार आप जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आता है, तो ये पारी हमें देखने को मिलती है और एक स्टेटमेंट पारी, 228 रन से इन्होंने पाकिस्तान को, इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराया था, जो कि सबसे बड़ा मार्जिन है। इतने बड़े मार्जिन से आज तक कभी भी नहीं हराया था। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी 122 की। हालांकि इनके साथ केएल राहुल भी मौजूद थे,
जिन्होंने कमबैक किया था, और वो कमबैक पारी जो थी वो भी राहुल के लिए ही नहीं, पूरे इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के आए थे, 94 गेंद ली थी इन्होंने इस पारी के लिए। यहां से कहीं ना कहीं टीम, जो पूरा टीम बैलेंस था, टीम की स्ट्रेंथ थी, वो हमें पता चलती है, वो हमें पता चलती है किस तरह से इंप्रूव हो रही है। इसके बाद लास्ट प्लेयर हैं कोई और नहीं, इनको सबसे क्लोजली फॉलो करने वाले शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल ने हाल ही में 121 रन की पारी खेली थी। हालांकि ये पारी एक लूजिंग कॉज में आई थी। इस पारी में बांग्लादेश जीत गया था 6 रनों से, क्योंकि पूरी टीम जो थी वो, किसी भी प्लेयर ने इनका साथ नहीं दिया था। लेकिन ये पारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से आईपीएल खत्म हुआ था, शुभमन गिल पर एक सवाल खड़ा हो गया था कि आईपीएल में आपने लगातार बैक टू बैक स्कोर करा, आपने सेंचुरीज मारी बैक टू बैक, लेकिन उसके बाद न जाने ऐसा क्या हो गया था शुभमन गिल को कि इनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। हालांकि जब नेपाल के खिलाफ इंडिया ने खेला तो वहां पर एक हाफ सेंचुरी आती है, रोहित शर्मा के साथ ये भी स्कोर करते हैं, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, शुभमन गिल दोबारा से टच में आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा टच हमें दिखता है, शुरू के ओवरों में वो शाहीन शाह अफरीदी को मारते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को लगातार चौके पर चौका मारते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो टच वापस आ रहा है प्रिंस का। प्रिंस ऑब्वियसली प्रिंस कहे जाते हैं, तो प्रिंस का वो टच वापस आ रहा है। उसके बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ ये खेलने आते हैं तो 121 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, ये पारी खेलते हैं और बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म है जिससे वो स्ट्रगल कर रहे थे वो वापस आ चुकी है। और इन फॉर्म्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में ही होने जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने इस पारी के लिए 8 चौके और 5 छक्के की मदद से हालांकि इंडिया को ये जिता नहीं पाए थे, लेकिन इंडियन टीम को भी इनकी फॉर्म का बहुत ज्यादा इंतजार था और वो फॉर्म वापस आ चुकी है। तो हम चाहेंगे कि ये फॉर्म हमें इंडिया में भी देखने को मिले। इसके अलावा जैसे केएल राहुल का एक शतक आया था, वो भी काफी अच्छा था। रोहित शर्मा के फॉर्म के हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगातार आ रही है, बड़ी पारी की हमें इंतजार है। आपको सबसे ज्यादा किसकी पारी का इंतजार है, पहला सवाल आप ये हमें बताइएगा। दूसरी बात हमें बताइए, इन 5 में से अगर आपने इनिंग सबकी देखी थी तो किसकी इनिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर लिखकर बताइए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।